इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी उस हसीन सपने की तरह शुरू हुई थी जो हर न्यूली मैरिड कपल देखा करता है। प्यार, विश्वास और एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन ये सपना बहुत जल्द ही एक ऐसी खौफनाक साजिश में बदल गया जिसने न केवल एक परिवार को बिखेर दिया बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। 11 मई 2025 को हुई उनकी शादी के महज 12 दिन बाद मेघालय की खूबसूरत वादियों में हनीमून के दौरान राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोनम, जिसे लोग एक साधारण और धार्मिक लड़की मानते थे, इस हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता निकली। मेघालय पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सोनम और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। अब सोनम को पटना से शिलोंग ले जाया जा रहा है, जहां गहन पूछताछ से इस सनसनीखेज मामले का पूरा सच सामने आने की उम्मीद है। यह कहानी विश्वासघात, प्रेम और रिश्तों की नाजुकता की एक दर्दनाक तस्वीर है। आज के इस वीडियो में इस खौफनाक क्राइम स्टोरी को आपको विस्तार से बताएंगे। इंदौर की गोविंद कॉलोनी में बसे रघुवंशी परिवार का बेटा राजा रघुवंशी एक मेहनती ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। अपने पिता के छोटे से व्यवसाय को उसने अपनी मेहनत से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। उसकी मां उमा रघुवंशी ने पत्रकारों को बताया कि राजा हमेशा अपने परिवार की खुशी को ही सबसे ऊपर रखता था। दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी धार्मिक लड़की थी जिसकी सादगी और मुस्कान ने पड़ोसियों का दिल जीत रखा। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी इंदौर में धूमधाम से हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों परिवारों की सहमति और खुशी के साथ संपन्न हुई। शादी में शामिल एक रिश्तेदार ने बताया कि राजा और सोनम की जोड़ी को देखकर हर कोई खुश था। शादी का वीडियो, जिसमें दोनों हंसी मजाक करते दिखाई दिए, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ये जोड़ा एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार था। लेकिन इस शादी के वीडियो में कहीं कहीं पर सोनम के चेहरे पर एक उदासी भी दिखाई दे रही थी। शादी के बाद राजा और सोनम ने हनीमून की योजना बनाई। शुरू में राजा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम का सुझाव दिया था, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की खबरों ने परिवार को चिंतित कर दिया। दरअसल परिवार ने राजा को पहलगाम भेजने से मना कर दिया था। इसके बाद सोनम ने अपनी मर्जी से मेघालय के शिलोंग को चुना और उसने अपने पैसों से एक तरफा टिकट भी बुक कराई। मेघालय पुलिस के डीजीपी आई नोपरांग ने बताया कि शिलोंग जाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ सोनम का था और उसने यात्रा की ज्यादातर व्यवस्थाएं खुद ही की थी। राजा ने नेंगरियाट गांव के शिपारा होमस्टे में ऑनलाइन बुकिंग की, जबकि सोनम ने गाइड और टैक्सी का अरेंजमेंट किया। सोनम ने बिना ज्यादा चर्चा के फ्लाइट टिकट बुक किए और राजा को शिलोंग ले जाने के लिए तैयार कर लिया। यानी शिलोंग जाने का प्लान सिर्फ और सिर्फ सोनम ने बनाया था और वापसी के टिकट भी बुक नहीं कराए गए थे। 20 मई 2025 का वो दिन जब दोनों शिलोंग पहुंचे। शिलोंग पहुंचने के बाद राजा और सोनम ने 22 मई को मावलखियाट गांव का दौरा किया। एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट बैद ने पुलिस को बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 अन्य पुरुषों के साथ नेंगरियाट से मावलखियाट तक सीढ़ियां चढ़ते देखा था। यह गवाही बाद में पुलिस जांच में एक महत्वपूर्ण सिरा साबित हुई। 23 मई की सुबह दोनों ने शिपारा होमस्टे से चेकआउट किया। सीसीटीवी फुटेज में वो काले जैकेट में एक सफेद सूटकेस लिए नजर आए। दोपहर में सोनम ने अपनी मां संगीता रघुवंशी से फोन पर बात की और ये बताते हुए कि वो वही साहब डांग वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं, उसने कहा, मां मैं व्रत रख रही हूं, थोड़ा थक गई हूं। ये आखिरी बार था जब परिवार ने उनसे यानी दोनों से संपर्क किया था। इसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। 24 मई को जब राजा और सोनम से संपर्क टूट गया तो परिवार में हड़कंप मच गया। राजा के भाई विपिन ने बताया कि उन्होंने बार बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के नंबर बंद थे। 25 मई को उनकी किराए की स्कूटर शिलोंग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास लावारिस मिली। मेघालय पुलिस ने एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्थानीय गाइड्स की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोनम के भाई गोविंद शिलोंग पहुंचे और बताया कि उन्हें डर था कि सोनम को बांग्लादेश में कहीं तस्करी के लिए तो नहीं ले जाया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर यह खबर ट्रेंड करने लगी और देश भर के लोग इस जोड़े की सलामती की दुआएं मांग रहे थे। 2 जून 2025 को वेसावडांग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। शव के पास खून से सना एक दाव, टूटा हुआ मोबाइल और एक रेनकोट बरामद हुआ। शव की पहचान राजा के हाथ पर बने राजा टैटू से हुई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर 2 गहरे घाव और तेज धार वाले हथियार के निशान मिले, जिससे हत्या की पुष्टि हो गई। लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं था, जिससे रहस्य और गहराता गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। सोनम के लापता होने की खबर ने देश भर में सनसनी मचा दी। मेघालय पुलिस ने राजा और सोनम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स की गहन जांच करना शुरू कर दिया। राजा का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट वेईसावडांग से था, जिसमें वो सोनम के साथ सेल्फी ले रहा था, लेकिन सोनम के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट्स में कुछ संदिग्ध मैसेजेस दिखाई देने लगे जो उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जोड़ रहे थे। पुलिस ने सोनम के फोन की लोकेशन ट्रेस की, जिसने उन्हें गाजीपुर के नंदगंज थाने तक पहुंचा दिया। 8 जून की रात सोनम ने अपने भाई गोविंद को फोन किया और बताया कि वो गाजीपुर में है। वो काशी ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। ढाबे के मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम रात 1 बजे पैदल आई थी, रो रही थी और उसने उनके फोन से अपने भाई को कॉल किया। 9 जून को सोनम ने नंदगंज थाने में सरेंडर कर दिया। सोनम के सरेंडर के बाद मेघालय पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और 3 अन्य आरोपियों आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। एक चौथा आरोपी आनंद कुर्मी अभी फरार है। मेघालय पुलिस के डीजीपी आई नोग्रांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि सोनम का राज कुशवाहा से शादी से पहले से अफेयर चल रहा था, जिसे उसने छिपाया। उसने 3 हत्यारों को 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 23 मई को जब राजा और सोनम जंगल में थे, हमलावरों ने दाव से राजा की हत्या कर दी। सोनम ने खुद को अपहरण का शिकार दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी साजिश नाकाम रही। 9 जून 2025 को मेघालय पुलिस सोनम को गाजीपुर से बक्सर के रास्ते पटना के फुलवारी शरीफ थाने ले गई। सुरक्षा कारणों से उसे वहां रखा गया। मेघालय पुलिस ने सोनम की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड हासिल की। आज यानी 10 जून को दोपहर की स्पाइस जेट फ्लाइट से गुवाहाटी उसे ले जाया गया और फिर सड़क मार्ग से शिलांग। मेघालय पुलिस के डीएसपी डेविड मावी ने बताया कि शिलांग में सोनम से गहन पूछताछ होगी ताकि साजिश का पूरा सच सामने आए। मेघालय पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए कई सबूतों को जोड़ा। डीजीपी आई नोग्रांग ने बताया कि राजा के शव की बरामदगी के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। शिलांग सोहरा रोड पर स्कूटर और होम स्टे के सीसीटीवी फुटेज ने सोनम और राजा की आखिरी लोकेशन को ट्रेस करने में मदद की। सोनम के फोन रिकॉर्ड्स में राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों के साथ लगातार बातचीत के सबूत मिले। टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पैड की गवाही महत्वपूर्ण रही, जिसने बताया कि उसने 23 मई को राजा और सोनम को 3 अन्य पुरुषों के साथ देखा था। सोनम के फोन की लोकेशन गाजीपुर में ट्रेस हुई, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की। 8 जून को सोनम के भाई को फोन करने और 9 जून को सरेंडर करने के बाद पुलिस ने रात भर की छापेमारी में आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपी आनंद कुर्मी की तलाश चल रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सोनम ने राज कुशवाहा के साथ अपने संबंधों और हत्या की साजिश की बात कबूल की है। मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम का राज कुशवाहा से शादी से पहले अफेयर था। उसने सामाजिक दबाव में राजा से शादी तो कर ली, लेकिन अपने प्रेमी से रिश्ता नहीं तोड़ा। पुलिस का मानना है कि सोनम ने राजा की हत्या की साजिश इसीलिए रची क्योंकि वो राज कुशवाहा के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। इसके अलावा आर्थिक लाभ भी एक मकसद हो सकता है। राजा के परिजनों ने बताया कि सोनम ने राजा को 10 लाख रुपए की कीमत के गहने पहनने को कहा था। आमतौर पर हनीमून में कोई इतने गहने पहनकर नहीं जाता है। सोनम ने राज कुशवाहा के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 5 लाख रुपए की सुपारी दी, हनीमून की योजना बनाई, शिलांग का चयन किया और वापसी के टिकट नहीं बुक किए। ये सारी बातें साजिश का हिस्सा रहीं। 23 मई से 8 जून 2025 तक यानी 17 दिनों तक सोनम लापता थी। हत्या के बाद सोनम मेघालय से गाजीपुर भाग गई थी। वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा के लगातार संपर्क में थी और गाजीपुर में छिपी हुई थी। पुलिस का मानना है कि उसने खुद को अपहरण का शिकार दिखाने की कोशिश की ताकि शक उस पर ना जाए। उसने इस दौरान अपना फोन बंद रखा और केवल चुनिंदा लोगों से ही संपर्क किया। पुलिस की बढ़ती जांच और सोशल मीडिया पर बढ़ते दबाव के कारण उसने 8 जून को अपने भाई को फोन किया और 9 जून को नंदगंज थाने में सरेंडर कर दिया। सोनम का परिवार इस मामले में सदमे में है। उनके पिता ने बताया, मेरी बेटी निर्दोष है, ये मेघालय पुलिस और स्थानीय लोगों की साजिश है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। सोनम के भाई गोविंद ने ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार किया। बताया कि वो अपनी बहन के फोन कॉल से भावुक हो गए थे। पड़ोसियों ने बताया कि सोनम धार्मिक और शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वो अक्सर फोन पर व्यस्त रहती थी।
राजा का परिवार इस घटना से उबर नहीं पा रहा है। राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि सोनम ने पूरी योजना बनाई थी। उसने मेरे बेटे को गहने पहनने को कहा जो अब गायब है। अगर वो दोषी है तो उसे फांसी होनी चाहिए। राजा के भाई विपिन और सचिन ने कहा कि वह तब तक सोनम को दोषी नहीं मानेंगे जब तक कि वो खुद अपराध कबूल ना कर ले। विपिन ने मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया था और सीबीआई जांच की मांग की। रघुवंशी समाज ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार भी लगाई है। लेकिन दोस्तों, ये मामला अब और भी पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है और उसकी रिपोर्ट साफ नहीं आई है, यानी एक बार और टेस्ट किया जाएगा। मेघालय पुलिस इस मामले की जांच कई दिशाओं में कर रही है। डीजीपी आई नोग्रांग ने बताया कि पुलिस सोनम और राज कुशवाहा के अफेयर पर ध्यान दे रही है, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स से उनके पुराने संबंधों की पुष्टि हुई है। पुलिस ये भी जांच रही है कि गायब गहने हत्या का मुख्य मकसद थे या नहीं। फरार आरोपी आनंद कुर्मी की तलाश चल रही है और उसकी गिरफ्तारी से साजिश की और भी परतें खुल सकती हैं। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मेघालय में किसी स्थानीय व्यक्ति ने हमलावरों की मदद की। गाइड अल्बर्ट पैड की गवाही इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। शिलोंग में होने वाली पूछताछ से पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि सोनम ने साजिश कैसे और क्यों रची। ये केस रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है। सोनम ने न केवल राजा की हत्या की साजिश रची, बल्कि एक परिवार के विश्वास को भी तोड़ा। इस मामले ने समाज में गंभीर सवाल उठाए हैं, खासकर शादी जैसे पवित्र बंधन पर। सोशल मीडिया पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर रिश्तों में विश्वासघात की ऐसी घटनाएं बढ़ती रहीं तो शादी और परिवार जैसे पवित्र रिश्तों पर लोगों का विश्वास कमजोर हो सकता है। राजा रघुवंशी का हत्याकांड एक ऐसी वारदात है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ राजा का परिवार जो अपनी बहू की सलामती की दुआएं मांग रहा था, दूसरी तरफ सोनम की साजिश जिसने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब जैसे ही मेघालय पुलिस सोनम को पटना से शिलांग ले जा रही है, देश की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पूछताछ में और कौन से सच सामने आएंगे। ये कहानी हमें बताती है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी कितनी जरूरी है। ये केस एक परिवार की ही घटना नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यहाँ कुछ बातें और हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों। राजा रघुवंशी की बहन का एक इंस्टाग्राम अकाउंट इस समय सामने आया है, जहां पर वो लगातार इस तरह की रील बना रही है जिसमें वो दुख जता रही है कि उसके भाई राजा के साथ ऐसा हो गया और उसकी भाभी सोनम ने ऐसा क्यों किया। लेकिन लोग उस पर भी काफी नजरें गड़ाए हुए हैं। लोगों का कहना है कि परिवार में इतनी बड़ी घटना घटी है और ये लड़की इस तरह के रील्स क्यों बना रही है। तो ऐसी तमाम बातें हो रही हैं। एक और जिक्र हो रहा है कि क्या प्रेग्नेंट है सोनम रघुवंशी, उसको लेकर भी बड़ी बातें हैं। और कहा यह जा रहा है कि सोनम रघुवंशी चाहती थी कि वो विधवा हो जाए ताकि दूसरी शादी उसकी राज कुशवाहा से हो सके, क्योंकि अगर आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो महज 20-22 हजार रुपए की सैलरी कमाने वाला राज कुशवाहा कैसे एक बड़े फैक्ट्री मालिक की बेटी से शादी कर पाता। इसी बात को आसान बनाने के लिए सोनम रघुवंशी ने इतनी गंदी साजिश रची कि अपने पति को बेवजह यूं ही मौत के घाट उतरवा दिया, ताकि वो सबके सामने एक विधवा के रूप में आए और फिर राज कुशवाहा को आगे किया जा सके कि राज कुशवाहा उससे शादी करने को तैयार है। और जिस दौरान ये सब हो रहा था, जिस दौरान राजा की शव मिला, राजा का शव इंदौर लाया गया, पूरे समय राज कुशवाहा जो था इन दोनों परिवारों के साथ दिखता रहा। दोस्तों, ये घटना वाकई झकझोर देने वाली है। ऐसे समय में जरूरत है हमारे देश में पुरुष आयोग की स्थापना हो। जो घरेलू हिंसाएं होती हैं पुरुषों के साथ, जहां की जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, ये घटना अपने आप में एक और मिसाल है इस मामले में कि पुरुषों की स्थिति समाज में गंभीर होती जा रही है। फिर चाहे वो मुस्कान रस्तोगी वाला केस हो या अतुल सुभाष वाला केस हो, ये समाज चीख चीख कर कह रहा है कि पुरुषों को संरक्षण देने की जरूरत है। आज उनके साथ जो हो रहा है वो एक तरह का विश्वासघात है और उनकी सुनवाई कहीं होती नहीं है। इस पूरे मसले पर आप अपनी कोई ना कोई राय जरूर रखते होंगे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप लिखकर हमें जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं।